वेलकम टू वेल्थ इंडिया। आपका दोस्त संदीप। आज हम लोग बात करने वाले क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर के बारे में, यानी करेंसी, फॉरेक्स मार्केट, आईएनआर, इसके बारे में। तो हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट वीक में क्या हुआ और ये आने वाले वीक में क्या होने वाला है। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीक में भी एक्सपेक्टेशंस किए थे, उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट भी करने लगा था, क्योंकि सच में ये ब्रेकआउट था या नहीं था, ये भी हम लोगों ने देखा कि ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये फॉल्स ब्रेकआउट की तरह हम लोगों को दिखाई देने लगा था। और उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशंस था कि निचली स्तरों पे अगर यहाँ पे मिलता है तो हम लोगों को एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाला है। तो डेफिनेटली वहाँ पे आप लोगों ने बाय डेफिनेटली कुछ किया होगा, वो उसका रिएक्शंस भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक अच्छा यहाँ से अप मूव देखा है। तो ये वीक में भी वापस से देखोगे तो एक अच्छा रेंज में ही खड़ा है कि 15,920 का एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है और 15,540 का एक अच्छा सपोर्ट भी है निचली स्तरों पे। अगर मेजर लेवल के बारे में बात करोगे आप हम लोग, तो ये देखने को मिलेगा 15,440 का एक अच्छा खासा सा लेवल है, जो एक अच्छा सपोर्ट्स के लेवल पे रिएक्ट कर रहा है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि ये जब तक लेवल एक अच्छा सपोर्ट्स लेवल रिएक्ट करेगा तब तक एक अपसाइड हम लोगों को हमेशा देखने को मिलती रहेगी अपसाइड पे। और ऊपरी स्तरों पे हम लोग देखेंगे कि 15,920 का एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल भी है कि जहाँ मार्केट T50 स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि जैसे कि लास्ट वीक में हम लोगों ने बात किया था कि सच में ये ब्रेकआउट है या नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि एक अच्छा गैप डाउन मिला और उस हिसाब से मार्केट निचली स्तरों पे आ गया था, राइट। तो ये वीक में भी हम लोगों ने देखा क्या यहाँ पे एक अच्छा बाउंस देने के बाद, यहाँ पे एक अच्छा डाउन साइड देने के बाद यहाँ से वापस से एक बाउंस देखा है। तो ये बाउंस जो था ये एक सच में अच्छा मूव था कि जिससे हम लोगों को एक अच्छा अपसाइड और री एंट्रीज के लिए चांस मिले, राइट। तो हम लोग देखते कि आवरली चार्ट में ऐसा क्या था कि जिस हिसाब से आपको एक अच्छा एंट्रीज मिल सकती है कि यहाँ पे आप देखोगे निचली स्तरों पे, तो यहाँ पे एक अच्छा मूव हम लोगों ने देखा था निफ्टी के अंदर और यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक हम लोगों ने देखा है, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग देखने वाले हैं कि अगर ये वीक में यहाँ पे 15,920 का एक अच्छा मूव हम लोग को अपसाइड में देखने को मिले या ब्रेकआउट्स मिले यहाँ पे, या बियरिश कोई प्राइस एक्शंस मिले, तो वापस से हम लोग एक्सपेक्टेशन निचली स्तरों पे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे हम लोग एक बात ज़रूर देखना चाहेंगे कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये सच में इफ़ेक्टिवनेस कैसे कर रहा है काम। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत टाइम से आप देखोगे एक अच्छा रेंज में खड़ा है मार्केट, ये सभी। तो जब तक यहाँ पे ऊपरी लेवल पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जब तक नहीं मिलेगा तब तक अप मूव एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हैं। मार्केट एक ऐसी ही रेंज में खड़ा है और जब तक ये 15,550 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होगा अच्छी तरीके से, तब तक एक अच्छा डाउनसाइड भी नहीं देखने को मिल सकता है। तो ज़रूर ये बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पे अगर आप लाइन चार्ट्स पे देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये रेंज में एक अच्छा खासा सा मूव कर रहा है और इसकी वजह से ये अप मूव नहीं दे पा रहा है या डाउन मूव भी मेजरली नहीं दे पा रहा है। तो जब तक ये सस्टेन लेवल नहीं कर पाएगा तब तक मेजर कोई एक्सपेक्टेशंस हम लोग नहीं करने वाले हैं। जैसे कि एक रेंज में मार्केट है तो एक रेंज के हिसाब से ही आप अभी फ़िलहाल ट्रेड करोगे वीकली एनालिसिस के साथ, तो ये आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल रहेगा, राइट। तो इसके साथ हम लोग ये भी देखते हैं क्या बैंक निफ्टी में अंदर क्या हो रहा है, राइट। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी वही सेम सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि ऊपरी स्तरों पे एक अच्छा खासा सा रेजिस्टेंस है 34,350 340 का एक अच्छा रेंज बना हुआ है। क्या मार्केट उसी रेंज में वापस से रिएक्ट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सच में ये ब्रेकआउट है या नहीं है। तो हम लोगों ने ये भी डिस्कशन लास्ट वीक में किया था, उस हिसाब से वो रिएक्ट भी किया निचली स्तरों पे और यहाँ से वापस से एक बाउंस देखने को भी हम लोगों को देखने को मिला है, राइट। तो ये बाउंस भी हम लोगों को एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस वापस से 35,800 की लेवल एक बार वापस से टेस्ट करे, राइट। तो ये बाउंस होने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि आवरली चार्ट्स में हम लोग देखेंगे तो एंट्री कहाँ कैसे बिल्ड हुई थी। अगर यहाँ पे आप देखोगे निचली स्तरों पे तो एक अच्छा खासा सा प्राइस एक्शन हम लोगों ने देखा था और जिसके हिसाब से हम लोगों ने देखा कि एक अप मूव हम लोगों को
देखने को मिली है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक एक्सपेक्टेशंस था कि एक अच्छा अपसाइड भी हम लोगों ने देखा है, आने वाले दिनों में 35,000 और 800 की लेवल भी देख सकती है। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे आप देखोगे कि तो 35,400 का एक अच्छा खासा सा लेवल है कि जहाँ तक वो जा सकते हैं। फिलहाल पाओगे कि यहाँ से एक अगर ये 35,400 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो ये 35,800 का लेवल हम लोग वापस से एक बार रीटेस्ट करते हुए देखेंगे। और यहाँ पे भी हम लोगों को सेम सिचुएशंस क्रिएट कर देखना है कि यहाँ पे अगर प्राइस एक्शंस अगर हम लोगों को कुछ अच्छा मिले, बुलिश या बियरिश, तभी हम लोग एंट्री लेने वाले हैं। तब तक कोई एंट्री नहीं लेने वाला है। तो प्राइस एक्शंस के ऊपर हमेशा ध्यान रखिए, निचली स्तरों पे भी और ऊपरी स्तरों पे भी, राइट। तो इसके साथ हम लोग देखते हैं कि लास्ट वीक में जैसे हम लोगों ने डिस्कशंस किया था क्या यूएसडी आईएनआर में क्या इफेक्ट आ रहा है। तो जिस हिसाब से हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि वो रेजिस्टेंस लेवल पे है फ़िलहाल और रेजिस्ट कर रहा है बहुत टाइम से, तो उसी हिसाब से वापस से यहाँ पे प्राइस ऊपर ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई है और वापस से फ्री फॉल्स हम लोगों ने देखा है। तो ये फॉल्स हम लोगों ने देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि निचली स्तरों पे वापस से हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 7440 का एक लेवल है जो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। तो वही लेवल पे वापस से रीटेस्ट हम लोगों ने देखा है ये। और यहाँ पे हम लोगों ने वापस से प्राइस एक्शंस के बारे में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्राइस एक्शंस अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। कि जैसे कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट देने की कोशिश हुई, तो वो देखते कि हम लोग आवरली चार्ट्स पे देखते क्या री एंट्रीज कैसे की हुई होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक अच्छा खासा सा बियरिश इफ़ेक्टिवनेस आप लोगों ने देखा होगा। और यहाँ से प्राइस एक्शंस में भी हम लोग देख रहे थे कंटिन्यूसली, और उससे ये एक अच्छा खासा सा फॉल देखने को मिला है। तो एक अच्छा फॉल भी हम लोगों ने 45 पैसे का यहाँ पे देखा है कि जिससे इफ़ेक्टिवनेस भी हम लोगों को दिखाई दिया कि एक अच्छा डाउन मूव हम लोगों ने देखा है, राइट। तो जब भी आप एंट्रीज करोगे यहाँ पे भी तो बियरिश प्राइस एक्शन ज़रूर देखिए, निचली स्तरों पे भी बुलिश प्राइस एक्शन देखिए। अगर ब्रेकआउट्स मिलता है यहाँ ऊपरी स्तरों पे भी तो वो भी एक बार चेक कीजिए कि यह इफ़ेक्टिवली कैसे वर्क कर रहा है, राइट। तो जब तक प्राइस एक्शंस में कोई अच्छा मूव नहीं मिलेगा तब तक कुछ मत कीजिए, ये क्लियरिटी रखिए। और ये दोनों लेवल एक अच्छी लेवल पे है, तो इसी हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए, आपका ट्रेड सेटअप लीजिए जिससे आपको इफ़ेक्टिवली एंट्रीज मिले। थैंक यू सो मच।